गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर प्रीवियस लेसन। द नेम ऑफ आवर प्रीवियस लेसन इज एडजेक्टिव। बेटा जो हमने अपना इंग्लिश ग्रामर में लेसन नंबर 3 द एडजेक्टिव को पढ़ना शुरू किया था, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज आवर क्लास नंबर सेकंड। ये आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है। क्लास नंबर फर्स्ट में बेटा हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन के बारे में जाना था और इसके जो काइंड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, जो 8 टाइप्स हैं उनके बारे में जाना था। आज हम इसके टाइप्स को वन बाय वन करके डिटेल स्टडी करेंगे। आज हम इसका टाइप नंबर 1 एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को पढ़ेंगे। बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। एक बार हिंदी में समझो फिर इंग्लिश में समझाती हूँ। गुणवाचक विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, पशु और स्थान के प्रकार, स्वभाव और उसकी विशेषता के बारे में बताता है। जो हमें ये बताता है कि जो ये व्यक्ति है या वस्तु है ये किस प्रकार का है। अब इंग्लिश में देखो, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द नेचर, द काइंड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। इट टेल्स अस what something or someone is like. In simple words, it answers the question what kind. मतलब जो ये हमारा what kind है इसका आंसर देता है। मतलब what kind को हिंदी में बोलते हैं किस प्रकार का। जो हमें इस what kind का आंसर देता है वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक बार देखो, मैं आपको सेंटेंस लिख के समझाती हूँ, उससे अच्छे समझ आएगा। जैसे मैंने लिखा, सीता is a good girl. सीता कैसी लड़की है बेटा? गुड। तो दिस गुड वर्ड इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसने किसका आंसर ले दिया? व्हाट काइंड। मतलब सीता किस प्रकार की लड़की है? अच्छी है। कैसी लड़की है? अच्छी। तो ये गुड है क्या? ये हमारा क्या है? ये हमारा दिस इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस गुड ने हमें बताया सीता की क्वालिटी के बारे में कि सीता की जो सीता लड़की है वो कैसी है? वो अच्छी है। तो ये गुड क्या बता रहा हमें? सीता की क्वालिटी बता रहा है। तो दिस इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब बेटा देखो, जो क्वालिटी होती है ना बेटा, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की होती है। ये जो सीता लिखा हमने कि गुड गर्ल, ये इसकी किस तरह की क्वालिटी है? पॉजिटिव है। अब मैं लिखती हूँ जैसे मैं यहीं पे इस गुड की तरह लिख लूँ, गुड की जगह लिख दूँ सीता इज अ डर्टी, ये डर्टी गर्ल। अब वो एक गंदी लड़की है तो बेटा है तो ये भी उसकी क्वालिटी ना, बट ये नेगेटिव है। तो बेटा देखो, क्वालिटी नेगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों तरह की होती है। आप ये मत समझना कि वो सिर्फ पॉजिटिव होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। समझ आया? अब जैसे मैंने लिखा एक सेंटेंस, जैसे राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब राम कैसा लड़का है? ईमानदार। उसका ईमानदार होना जो गुण है वो हमें किसने बताया? दिस वर्ड ने। दिस इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जो ये ऑनेस्ट वर्ड है, दिस इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब बेटा देखो, आप इसको होनेस्ट मत पढ़ना। ऑनेस्ट होता है ये, इसमें एच साइलेंट होता है और इससे पहले आर्टिकल हमारा क्या लगेगा? एन लगेगा। समझ आया? अब ये राम हमारा कैसा लड़का है? ईमानदार। ये तो इसकी पॉजिटिव क्वालिटी हो गई। अब मैंने लिखा ब्लैक बॉय। अब राम कैसा लड़का है बेटा? काला लड़का है ना, तो ये काला होना भी तो उसकी क्वालिटी है बेटा। तो दिस इज ऑल्सो अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो मैंने क्या बोला? क्वालिटी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की होती है। समझ आया बेटा? अब आगे देखो बेटा, जो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है बेटा, ये किसी भी सेंटेंस में दो तरीके से इसका यूज किया जाता है। कैसे कैसे? फर्स्ट होता है बेटा इसका एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज फर्स्ट यूज होता है इसका एट्रीब्यूटिव, और दूसरा होता है इसका प्रीडिकेटिव यूज। फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकेंड इज प्रीडिकेटिव यूज। अब एक बात समझना, आप क्या होते हैं ये दोनों। देखो बेटा, जो एट्रीब्यूटिव यूज होता है ना बेटा,
उसका हमें कैसे पता चले कि ये किसी भी सेंटेंस में जो हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी है ये एट्रीब्यूटिव यूज में, मतलब हमने इसका एट्रीब्यूटिव यूज किया है। देखो बेटा, जब भी जो ये हमारा एडजेक्टिव क्वालिटी है किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन से पहले आता है ना, तो आप समझ जाना ये एट्रीब्यूटिव यूज में इसका एट्रीब्यूटिव यूज किया गया है। कैसे? देखो, जैसे मैंने लिखा द ओल्ड मैन डाइड। एक बार मैं दोनों सेंटेंसेस लिख देती हूँ। दूसरा लिखा मैंने दिस शर्ट इज वाइट। देखो बेटा, अभी समझाती हूँ। मैंने क्या लिखा? द ओल्ड मैन इज डाइड। व्हाट इज दिस? दिस इज अवर नाउन। ये मैन हमारा क्या है? नाउन है। तो यहाँ पर जो ये हमारा ओल्ड है, दिस इज अवर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कैसा आदमी है? बूढ़ा। तो ये उसकी क्या है? क्वालिटी है। तो ये किससे पहले यूज हुआ है? नाउन से पहले। तो दिस इज अवर एट्रीब्यूटिव यूज। ये हमारा पूरा क्या है? एट्रीब्यूटिव यूज है। ये जो दी वर्ड है ना, ये ओल्ड के साथ जुड़ के ये भी एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। समझ आया? और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो THE वर्ड है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन को लेकर आप लोगों में कंफ्यूजन होगी कि हम इसको कभी दा यूज करते हैं, दा स्पीक करते हैं, कभी दी। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी ये THE यानी कि जो जिसको हम दा और दी दोनों तरीके से प्रोनाउंशिएट करते हैं इस वर्ड को, जब भी ये किसी वोवल से पहले यूज होता है सेंटेंस में तो इसको दी पढ़ेंगे। अगर ये किसी कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है तो इसको दा पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ से ओल्ड हटा दूं, मैन के सामने लगा दूं, तो इसको हम दा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर ये ओल्ड है, ओल्ड में किससे शुरू हो रहा है? वोवल से। तो इससे पहले वावल से पहले शुरू हो रहा है ना वावल, तो इससे को इसलिए हम इसको दी प्रोनाउंशिएट करेंगे। ठीक है बेटा? और जो ये आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो, ये वोवल नहीं आता, ये वावल होता है। क्या वर्ड होता है ये हमारा? वावल। इसको हम ऐसे लिखते हैं, वावल होता है। इसको हम वावल प्रोनाउंशिएट करते हैं। आप लोग वावल बोलते हैं ना, ये वावल होता है। समझ आया? VO जो ये हमारा VOWEL है, इसको हम वावल पढ़ते हैं। ये गलत है बेटा, इसको हमें क्या प्रोनाउंशिएट करना चाहिए? वावल। क्या? वावल। समझ आया? एनी डाउट? तो ये आप ध्यान रखना बेटा, जब भी ये हमारा THE वर्ड किसी वाउल से शुरू होने वाले वर्ड से पहले आता है और जिसकी साउंड मतलब वो जो साउंड भी किसकी क्रिएट करता है? वाउल की, तो इसको दी पढ़ेंगे। अगर किसी कॉन्सोनेंट से पहले आता है और उसकी साउंड भी कॉन्सोनेंट की, तो मतलब साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, तो बेटा वो साउंड भी कॉन्सोनेंट, मतलब अगर वो साउंड भी कॉन्सोनेंट की क्रिएट कर रहा है तो इसको दा पढ़ेंगे। एनी डाउट बेटा? इन चीजों में कंफ्यूज मत होना, डोंट बी कंफ्यूज्ड। ये हो गया बेटा हमारा किससे पहले यूज हुआ है? इसका नाउन से पहले। तो दिस इज अवर एट्रीब्यूटिव यूज। अब दूसरा देखो, दिस शर्ट इज वाइट। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर वर्ब ना, ये हमारी फॉर्म ऑफ बी है, लेकिन क्या है? सेंटेंस में वर्ब है। जब भी ये हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, अगर वर्ब के बाद इसका यूज होता है तो वो इसका प्रीडिकेटिव यूज होता है। कौन सा यूज होता है बेटा? प्रीडिकेटिव। ध्यान रखना बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज किसी भी सेंटेंस में दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव यूज, जो हमारा नाउन से पहले होता है, और सेकंड इज प्रीडिकेटिव यूज, जो हमारा वर्ब के बाद होता है, आफ्टर वर्ब। समझ आया? एनी डाउट? अगर बेटा आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज को शेयर कीजिए। अगर इस कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिए। आज बेटा मेरा बेटा आपसे बात करना चाहता है, मैं एक बार उसको बुलाती हूँ। वैनन, जल्दी आओ बेटे, आपसे वो बातें करना चाहता, तो प्लीज एक बार उससे की बातें सुन लीजिए, वो क्या बोलना चाहता है। कम बेटा, कम हियर, बोलो। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम वेलन है। मैं उधर देखो, मेरी तरफ क्या देख रहे कक्षा हो? में पढ़ता हूँ। मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। थैंक यू। ये मेरा बेटा है बेटा।